तो चेतना, चित्त का जो विषय है वो राग और द्वेष है, और उसके कारण जो इंद्रिया और विषय, इनके स्पर्श से जो तृष्णा आ, वो जो तृष्णा निर्माण होती है, उसके कारण वो लोभ द्वेष सक्रिय हो जाता है। मतलब चित्त सक्रिय होता है, प्रज्वलित होता है, अग्नि का रूप धारण करता है। और जहाँ अग्नि होती है वहाँ वायु भी होता है, क्योंकि बिना वायु का अग्नि नहीं चलता। और वो वायु जो है वो ऑक्सीजन ही है, प्राण वायु ही है वो। तो इस तृष्णा में जो तृष्णा के कारण ये जो चित्त में अग्नि प्रज्वलित है, तो अग्नि को ईंधन चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, ईंधन ईंधन डालना पड़ता है। तो और वो ईंधन जलने के लिए वायु चाहिए। तो शायद आनापान का जो ये है वो वही हो सकता है। उस अग्नि को वायु, वो स्वयं वायु लेता है, ये शरीर स्वयं वायु लेता है। चित्त चित्त वैसे, हाँ। हाँ, तो चित्त आपका आपका ये ऑन कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं उसमें। आपको, आपका माइक बंद है, आपको बात करनी है तो माइक ऑन, हाँ करनी है तो हाँ। जी। तो ऐसा अभी ऐसा लगता है, क्योंकि अभी अभी अनुभव के परे भी जाना चाहिए, अनुभव का अर्थ भी देखना चाहिए। ये तापमान है, मतलब क्या है, तृष्णा क्या हो सकती है, चेत चित्त अग्नि क्या हो सकता है, और ये अग्नि क्यों है। मतलब ये अग्नि ही जीवन है जैसे। तो आ, तो ये जो ब्लड है, ब्लड ब्लड ही एक तरह से मतलब खाद देता है ना। ब्लड पूरी काया में ये होता है, आ, घूमता है, सर्कुलेट होता है। हाँ, एनर्जी लेवल जो है ट्रांसपोर्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड के तो वो, माध्यम से ब्लड की तो जी। हाँ, तो वो कहाँ एनर्जी पहुंचाता है, किसको एनर्जी चाहिए। जहाँ जिस जिस जगह ऊर्जा चाहिए वहां हाँ, ट्रांसफर कर जहाँ देता। जहाँ अग्नि प्रज्वलित हो रहा है वहां वो देता है। हाँ और वो हाँ, और वो बिल्कुल। अग्नि चित्त है। वो अग्नि चित्ताग्नि लगता है, वो रागाग्नि और द्वेषाग्नि कहते हैं ना, लोभाग्नि और द्वेषाग्नि, ऐसे भी शब्द आते हैं। तो वही अग्नि है। जैसे जैसे पाचन क्रिया के लिए जठराग्नि है। हाँ, जठर अग्नि, उससे अनाज, और फिर खून में, और खून में जो अशुद्ध खून को शुद्ध करने वाला वो प्राणवायु होता है। तो ये हाँ, हार्ट, प्राणवायु वो उसमें सिस्टम में लंग्स हाँ लंग्स उसमें हाँ, लंग्स है। के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा वो हवा लेता है। बहुत पतले पतले वो ये रहते, हाँ, लेयर क्या कहते हैं, पपुद्रे जो है होते हैं। ऐसे तो के फेफड़ों, माध्यम से हाँ, ऑक्सीजन जो है ना वो। तो ये चित्ताग्नि इसी के कारण प्रज्वलित है। तो शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हम्म, अभी अभी धम्म की जो भाषा में, धम्म की भाषा जो हम इस्तेमाल करते हैं, जी तो ये जो सती सती पठान जब पूरा होता है, काया वेदना चित्त, अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जी। काया, और काया में जिंदापन होना, मतलब वेदनाएं, हम्म काया में जो जिंदापन है वो महसूस होना। तो वो वेदना, और वेदना सुख दुख है, हम्म और न्यूट्रल भी है। मतलब कुछ वेदनाएं ऐसी है कि जिसमें सुख दुख नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जिंदापन है।
वो चाहिए नहीं चाहिए के इसमें नहीं आती, वो न्यूट्रल है, असुख दुख। तो विद विद यानी जानना। तो विद विद के कारण वेदना, विद से वेदना और वेदना से जानना है। तो जानना जान वो उसके कारण महसूस होता है वेदनाओं का, सुख दुख महसूस होता है। और सुख दुख जो है वो इस चेतना का परिणाम है, चित्त का परिणाम है। क्योंकि चित्ताग्नि में मतलब रागाग्नि और द्वेषाग्नि में जो प्रज्वलन है, तो वो अग्नि अगर ठीक से उसको मिलता है तो वो आ, चलती है, मतलब सुख देती है चित्त को, मन को सुख देती है। और वो नहीं मिलता है उसको तो दुख होता है। या जो चाहिए, हाँ, वो जो चाहिए वो होता है तो सुख मिलता है। ये नहीं सकता। हाँ, सही। चाहिए वो मिलता है तो सुख मिलता है, चाहिए वो नहीं मिलता है तो दुख होता है। तो इसका मतलब चित्त का परिणाम ही वेदना है। और ये सारा काया में घट रहा है, हो रहा है। और ये धम्म विषय, सती के बाद जो धम्म विषय आता है में, तो ये धम्म विषय का काम आगे चलता है सती का, जागृति का। तभी उसमें सब ये प्रतीत समुत्पाद कहो, कार्य कारण भाव कहो, ये हेतु प्रत्यय कहो। और धम्म विषय से ही फिर यात्रा आगे बढ़ती है। हाँ, धम्म विषय से पता चलता है कि कहाँ क्या है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो धम्म विषय चलता है, और वो सती के बाद है, वो जागृति के बाद है। इसलिए कायानुसति, वेदनानुसति, चित्त और अग्नि आगा, मनोधम्म, विचार प्रक्रिया, नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र, तो इनके साथ सती घुल मिल जानी चाहिए। अभी ये जो अस्तित्व के चार अंग है, इनमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कार्य कारण भाव है, किससे क्या निर्माण होता है, उसका क्या परिणाम होता है, ये सब देखने का काम सती के कारण होता है। और धम्म विषय वास्तविकता को, वास्तविकता सत्य को वो उजागर करते हैं, मतलब सत्य दिखाई देता है। सब धम्म धम्म जो हम सीखते हैं वो वहां पर है, वो एक्चुअली वो रियलाइज करने की बात है। धम्म अगर दिखाई देते हैं तो उसमें किस कारण क्या है, मतलब अविद्या क्या है, और संस्कार क्या है, और विज्ञान क्या है, छह विज्ञान क्या है। तो ये बॉडी माइंड कैसे बनती है, बनता है। और इसमें इस नाम रूप में आ, विद्या से संस्कार, विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, और नाम रूप जो है वो आयतन बनने के पहले की अवस्था है, इंद्रिया बनने की पहले की अवस्था है। अभी इंद्रिया नहीं बनी है, केवल वो नाम रूप नाम का कुछ जैसे बीज है, बीज में बीज से अंकुर निकलता है। लेकिन जब अंकुर नहीं निकलता है तो बीज तो है, लेकिन अंकुर नहीं निकला है। उसी तरह से छह इंद्रिया और उसके छह विज्ञान, सड़ा, छह द्वार, नाम रूप के छह द्वार, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और ब्रेन, वे छह द्वार खुलने के पहले विज्ञान आता है, विज्ञान और नाम रूप आता है। फॉर्म और फॉर्मलेस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। तो
रूप जो है ये काया है, और ये चिंदा काया मतलब नाम है, जिसमें कुछ न कुछ क्रिएट होने की अभी क्षमता है। और वो क्षमता, क्रिएट होने की क्षमता, ये जब आयतन खुल जाते हैं, द्वार अभी खुले हैं, लेकिन उनमें स्पर्श का अभी ये नहीं है, मतलब अच्छा, अभी उसका वो क्या कहते हैं, वो शक्ति नहीं आ गई। जैसे बच्चा जन्म लेता है लेकिन एकदम नहीं देखता, और आके ऐसे ये करता है ना। सुन रहे हैं सर? क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, ओके। तो अच्छा, जैसे बच्चा बच्चा जब जन्म लेता है। हेलो? हेलो? भी सती सती साधना के, जागृति के साधना के का साधना में जो तीसरी लेवल है, इसमें ये धम्म विचय चलता है, एनालिसिस। हाँ। ये एनालिसिस चलता है, और एनालिसिस में धम्म समझ में आता है। वो आएंगे तो चले जाना। हाँ। हेलो? हेलो? तो जी। धम्म विचय में एनालिसिस चलता है, मतलब इस काया वेदना चित्त मनोधम्म में, इस अस्तित्व में जो भी है, उसका कार्य कारण भाव समझने का काम होता है। और जैसे प्रकाश में ये दिखाई देता है, उसी तरह सती के प्रकाश में धम्म और धम्म विचय, धम्म दिखाई देते हैं और धम्म विचय, उसका कार्य कारण भाव समझ में आने लगता है। तो ये सती साधना के तीसरे लेवल में ये काम आगे चलेगा। लेकिन जब तक सती उपस्थित नहीं है, अभी यहाँ उपस्थित उपोषित का ये, यहाँ थोड़ा ये लगता है मुझे, संबंध लगता है। तो यहाँ जब सती उपस्थित होती है, तो वो सती, वो जागृति धम्म विचय करती है, अस्तित्व का बोध कराती है, और सत्य समझ में आता है। और जब सत्य समझ में आता है, तो प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हैं। तो दुख कारण निवारण जो है, यातनाएं उनका कारण निवारण, ये सब धीरे धीरे समझ में आने लगता है। और जब समझ आती है, तो ऊर्जा मुक्त होती है, वीर्य शक्ति जब कुंठित रहती है, वो फ्री हो जाती है एक तरह से। इसलिए धम्म विजय के बाद वीर्य आता है, ऊर्जा फ्री हो जाती है। और फ्री होने के कारण एक अत्यानंद की अवस्था आती है, प्रीति की। क्योंकि जब प्रॉब्लम सॉल्व होता है, जब हमारी समस्या सुलझ, जैसे हमारा दुख, अगर दुख दूर होता है तो आनंद होता है। दुख दूर होता है, संकट टलता है, अप्रिय चला जाता, अप्रिय नहीं रहता है, प्रिय मिलता है। मतलब जब मनचाही बात होती है, तो मन में एक प्रीति की अवस्था, अत्यानंद की अवस्था, तभी हम हंसते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ धम्म विचय में वो सफलता है, और शक्ति मुक्त होती है।
इसलिए वो प्रीति की अवस्था है, और बाद में वो प्रीति इस काया में अब्जॉर्ब होती है, और बिखरा हुआ चित्त, मन, बिखरा हुआ अस्तित्व इकट्ठा आता है। मतलब उसका उसका भटकना बंद हो जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो भटकना जब बंद होता है तो चित्त स्थिर होता है, अपने आप शांत और स्थिर होता है। तो वो लगता है समाधि की अवस्था है। उसमें अस्तित्व का विभाजन नहीं है, बॉडी माइंड अलग नहीं है, या काया वेदना चित्त मनोधम्म जो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, उसमें एक रूपता आती है। ऐसा कुछ का ये काम लगता है। आपको ऐसा कुछ लगता है क्या? मतलब अभी आप लोग भी बहुत दिनों से काम करते हैं। अभी ड्यूटे सर भी कई सालों से साधना करते हैं, आप भी करते हैं, घनश्याम दास जी। और कस्बे भी कस्बे भी बहुत दिनों से संपर्क में हैं। तो आपको क्या लगता है, इस तरह का अनुभव वो हो सकता है क्या जो हम बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं अपने अपने अनुभव के तरीके अनुभव के तौर पर बात कर रहा हूँ। मैं फिलोसॉफिकल तात्विक या किताब की बात नहीं कर रहा। हम इस सती की भी जागृति का भी हमारा ये जो अनुसंधान चल रहा है, शोध चल रहा है, ये कई किताब में नहीं लिखा है। भले ये शब्द किताब में है, लेकिन ये जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो चल रही है वो किसी किताब में नहीं लिखी है। ये हम आ, साधना करते करते कुछ बातें ऐसी सामने आ रही है, और उस पर हम ज्यादा बात करते हैं। तो ये समझ लेना जरूरी है। और मेरा ऐसा मानना है, हर एक को अपने जीवन का जो ये काम है, ये स्वतंत्र रूप से और स्वावलंबी आत्मनिर्भर होकर और वैयक्तिक रूप में काम करना पड़ता है, व्यक्तिगत रूप में, क्योंकि अपना अपना जीवन स्वतंत्र है, और स्वतंत्र रूप से उसका खोज अनुसंधान चलना चाहिए। और हमारी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जो अपने जीवन से जुड़ी है, अपने मन से, अपने चित्त से, अपने काया से जुड़ी है, अपने स्वभाव से जुड़ी है, वो समस्याएं स्वयं देखनी पड़ेगी, और स्वयं वो समस्याएं सुलझानी पड़ेंगी। इसमें कोई कोई मदद नहीं कर सकता यहाँ पर। ये किसी बाहर के व्यक्ति का काम नहीं है। अपना जीवन है, अपना शरीर है, अपनी काया है, अपना चित्त है, अपने अंदर की विचार प्रक्रिया है, अपनी कंडीशंस है, अपनी परिस्थिति है, अपने संस्कार है। तो ये काम दूसरा कौन कर सकता है? हमें ही करना पड़ता है। दूसरे लोग अपना कुछ सुझाव दे सकते हैं या अनुभव कथन कर सकते हैं। बुद्ध ने भी जैसे अपने आप को मार्गदाता कहा, वो किसी को उंगली पकड़कर किसी को मुक्त नहीं कर पाए। उन्होंने ये रास्ता है बताया, ये रास्ता है, ये तरीका है, इस तरीके से आप अपना दुख दूर कर सकते हैं, अपना अपनी चिंताएं दूर कर सकते हैं, अपना भय दूर कर सकते हैं। इस तरह की बातें कही है। और जिन लोगों ने अभी बुद्ध ने किस तरह की बातें की, क्या बताया, ये मुझे लगता है बुद्ध की बात बुद्ध के साथ चली गई। क्योंकि वो उन्होंने जो बताया है उस पर कई सारे संस्कार हो गए। कई सारे लोगों ने उसको अपने तरीके से
बताया है, लिखा है, छपाया है, छपवाया है, जोड़ तोड़ हो गई है, हर इसमें हो गई है और वो क्या कहेंगे, वो उसे टाल नहीं, अटल है वो, उसे आप टाल नहीं सकते, क्योंकि हर एक का अपना मत होता है, हर एक का अपना अनुभव होता है, हर एक की अपनी समझ होती है, बताने का तरीका होता है। अभी हम अपने अपने तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो जितना समझ में आता है उतना ही बता सकते हैं। अभी देखिए इसको, ये जो हम बता बता रहे हैं, या अपने 40 सेशन हो गए हैं, इसको हम अभी लिखेंगे और छापेंगे और वो लोगों में जाएगा और लोग पढ़ेंगे, तो आगे चलकर लोग यही कहेंगे, हाँ यही धम्म है, ऐसा कह सकते हैं। अंधश्रद्धा से वो ये कह सकते, हाँ यही बुद्ध का धम्म है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बताने वाले का धम्म है वो, जिसने वो बताया है उसका उसका धम्म है, उसका अनुभव है, या उसका ज्ञान है, उसकी परंपरा है, उसके गुरु ने उसको बताया है, वो पास ऑन कर रहा है, उसमें उसमें कुछ अपनी बातें मिला रहा है, वो एक स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। तो इस तरह से ये 2500 साल से ये जो परंपरा बुद्ध की हम तक आई है, तो यही बुद्ध की शिक्षा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और यही बात बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में बताई है कि ग्रंथों में, त्रिपिटक में जो आया है वही बुद्ध का है, ऐसा मानना गलत है। जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसे स्वयं अपने अनुभव में ढालना चाहिए, और अनुभवों के आधार से देखना चाहिए, और उसकी शहानिशा करनी चाहिए, कंफर्म करना चाहिए, उसका क्या कहेंगे उसको, हाँ, उसको कंफर्म करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए, उसकी शहानिशा करना चाहिए, सच सही गलत को परखना चाहिए। केवल कोई बताता है इसलिए सत्य है, और किसी किताब में आया है इसलिए सत्य है, तो कालामों को, कालाम सुत्त में वो जो उल्लेख आता है कि बुद्ध कालामों को बताते हैं, केवल कही हुई बातों पर विश्वास मत करो, सुनी हुई बातों पर विश्वास मत करो। कोई बताने वाला बहुत अच्छी तरीके से बताता है इसलिए उस पर विश्वास मत करो। कोई गुरु बहुत प्रसिद्ध है इसलिए उस पर विश्वास मत करो। तो स्वयं अपने अनुभव के कसौटी पर, अनुभव, वैसा अनुभव आता है क्या, तो सच मानो, नहीं तो उस पर विचार करो। स्वीकार करने के पहले विचार करो, और विचार करने के लिए होश चाहिए, सती चाहिए, जागृति चाहिए। ये बातें हम बार बार कह रहे हैं। तो ये मुख्य मुद्दा है। तो अभी हम लेवल 3 पर बात कर रहे थे, क्योंकि पहली लेवल जो है वो आनापान से काया में उतरना, सती की दूसरी लेवल जो है वो सतीपट्ठान, और तीसरी लेवल जो है वो सप्तबोध्यांग, मतलब आगे क्या होता है, सती का आगे क्या काम चलता है। तो सती से धम्म विचय चलता है, जो अंदर महसूस होता है उसका कार्य कारण भाव समझ में आने लगता है, किसके कारण क्या होता है, सुख दुख क्यों आते हैं, वेदनाएं क्या है, चित्त क्या है, विचार प्रक्रिया क्या बता रही, इंद्रियां क्या है, ये सब सती जागृति के प्रकाश में देखने की बातें हैं। ये केवल लॉजिक नहीं, तर्क नहीं, देखने की बातें, इसे पස්සना कहते हैं। ये अंदर से पස්සना है, और ये अंदर की बात है। बाहर का देखना है, अंदर की पස්සना है।
तो इसलिए विपස්සना, इसका एक विपස්සना के दृष्टि से लोग उसको रखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से विपස්සना तो बात की बात है। या वो भी सती, सती अगर एस्टेब्लिश होती है, सती अगर स्थिर होती है, तो पස්සना और देखने की और धम्म विचय की बात है, आगे की बात है। पहले नहीं आ सकती, विपස්සना पहले आई, पස්සना देखना। अब वी शब्द क्या बताता है, वो अलग अलग तरीके से वो बताते हैं। जो भी है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे हमारे जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व करना ये हमारा मुख्य मकसद है। इसको छोड़कर दूसरी दूसरी बातें और दूसरा विचार करना ठीक नहीं है। अपने अपने जीवन का क्या करना है ये समझना जरूरी है। हमारे झूम के ये टाइम अभी खत्म हो जाएगा और ये बंद हो सकता है। हाँ ये सर, हमारा अभी भी ये बार बंद। बार जाने लगा है। हाँ जी, अभी ये बंद हो जाएगा। क्या कहा सर आपने? नेट कायम नहीं रहता है, नेट हाँ, का